बाजार एक नए दौर में जाने की तैयारी कर रहा है। वायदा के बाद अब ऑप्शंस और इंडाइसेस ट्रेडिंग पर मंथन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एग्री कमोडिटी वायदा कुछ और ही तस्वीर बयां कर रहा है। ये सच है कि वायदा बाजार का आकार तेजी से बढ़ा है, लेकिन कभी ग्वार तो कभी कैस्टर, सरसों और अब धनिया विवाद में है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि सेबी एफएमसी मर्जर के बाद भी विवादों में कमी नहीं आई है। सवाल ये है कि इस सच्चाई के साथ नए दौर में कैसा होगा घरेलू कमोडिटी बाजार, यही जानने के लिए हम लेकर आए हैं ये खास पेशकश। और इस खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी बाजार और वेयरहाउसिंग सेक्टर के जानकार जगदीप ग्रेवाल और कमोडिटी गुरु जी चंद्रशेखर। हम अपने मेहमानों से बात करें इससे पहले आपको मौजूदा एग्री वायदा की कुछ हकीकत बयान करते हैं। ये सच है कि पिछले 15 सालों में घरेलू वायदा बाजार बहुत तेजी से ग्रो किया है, काफी अच्छी ग्रोथ दिखी है, लेकिन कुछ ऐसी हकीकत है जो बेहद ही चौंकाने वाली है। मसलन वायदा का हाजिर बाजार से तालमेल नहीं है। कोई भी ऐसा साल नहीं होगा जब कमोडिटी की क्वालिटी को लेकर सवाल नहीं उठेंगे, विवाद नहीं होंगे। एक्सचेंज पर सिर्फ कारोबार होता है। अभी भी कमोडिटी की टेस्टिंग और ग्रेडिंग का काम गोदामों के ही हवाले है, यानी इस काम के लिए कोई भी स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। कुछ और भी कड़वे सच हैं, जैसे सिर्फ खपत वाले इलाकों में गोदामों की सुविधा है, पैदावार वाले इलाकों में गोदाम या तो बिल्कुल नहीं है या फिर है तो बेहद कम। वही एक्सचेंज से जुड़े गोदामों का रेगुलेशन काफी कमजोर है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो गोदाम मार्केट रेगुलेटर के दायरे से भी बाहर, यानी अगर ये कुछ गलती करते हैं तो सेबी इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। कुछ कड़वे सच और भी हैं। ज्यादातर कमोडिटी की लॉट साइज 10 टन है। ऐसे में छोटे कारोबारियों की पहुंच से ये काफी दूर है। वायदा बाजार चुनिंदा बड़े कारोबारी ही इस पर सौदे कर सकते हैं। वायदा से किसानों को फायदे का जो दावा किया जाता है, लेकिन हकीकत यहां पर यह है कि वायदा बाजार तक किसानों को सीधी जो पहुंच है वो मिलती ही नहीं है। दावा यह भी है कि वायदा हेजर्स के लिए है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर सटोरिये और हेजर्स में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों के लिए एक समान नियम है, एक समान कानून है, और इन सब के ऊपर कमोडिटी एक्सचेंजों का कामकाज देखकर तो ऐसा ही लगता है कि इनका सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाने पर जोर होता है। इनके कामकाज में सामाजिक जिम्मेदारी का साफ तौर पर अभाव झलकता है। चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा सवाल, ग्रोथ हुआ है सर विवादों में, लेकिन कमी नहीं आई, और अब हम एक नए दौर में कदम रखने की तैयारी में है। यहां पर ऑप्शंस और इंडाइसेस ट्रेडिंग की बात हो रही है। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत कई जगहों पर है। मैं कई सालों से बोल रहा हूं और लिख रहा हूं कि सोना और चना का तुलना या चांदी और चीनी का तुलना ठीक नहीं होता, मगर डेरिवेटिव्स मार्केट में सोना हो या चना, चांदी हो या चीनी, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड एज ए कमोडिटी। मगर हमें ये देखना है, सच ये है कि चना और चीनी जो बड़े एग्रीकल्चर कमोडिटीज है, जो उसका व्यापार हो रहा है फ्यूचर्स मार्केट में, चना तो अभी सस्पेंड हो चुका है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज और नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज में काफी फर्क है इन मार्केट परसेप्शन, रिस्क मैनेजमेंट, और इसको जो कंट्रोल सिस्टम्स जो हमें चाहिए, वो जो प्रणाली चाहिए, वो सब काफी अंतर होना चाहिए, और मगर ये आजकल ज्यादा अंतर नहीं है। वी नीड वेरी स्पेशलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। ये सबसे पहला बात है। दूसरा है कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज क्यों एक स्पेशल है, क्योंकि इट टचेस सबका जीवन में उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है हर रोज, और दे हैव हाई वेटेज इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और इसके लिए तो आम आदमी का ऊपर जरूर इसका असर पड़ता है। तो इसके लिए जैसे आपने बताया, हेजर्स और स्पेकुलेटर्स का जरूर उनके बीच में फासला होना चाहिए। वी नीड टू सेपरेट हेज कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेकुलेटर्स कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1। दूसरा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा रेगुलेटर और एक्सचेंज मिल करके जो स्पेकुलेटिव कैपिटल
एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर जा रहा है, उसे वी नीड टू डिस्करेज। ऐसा नहीं कि बंद होना चाहिए, मैं जरूर ये नहीं कहता हूं, वी नीड स्पेकुलेटर्स, मगर इसमें जो रैम्पेंट स्पेकुलेशन जो चल रहा है उसको हम कैसे कम करें, इसके बारे में सोचना काफी जरूरी है। तो आई थिंक हमें एक नया पैराडाइम कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट में लाना पड़ेगा, जिसमें एसेंशियल कमोडिटीज और मास कंजम्पशन, जिसका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में काफी ज्यादा वेटेज है, उसको अपन वी नीड टू ट्रीट देम वेरी सेपरेटली, क्योंकि इट इज अफेक्टिंग द आम आदमी। जी चंद्रशेखर जी, ये तो आपने एक बहुत ही इसका सेंसिटिव पहलू छुआ है, लेकिन उससे भी जो बेसिक बात हम आए दिन इसके बारे में चर्चा करते रहते हैं, आप भी इस पर काफी जोर देते हैं कि हाजिर और वायदा में जो आइडियोलॉजिकली हम एक तालमेल की बात करते हैं, काफी चर्चा का ये विषय भी रहा है। फिर भी हाजिर के लोग वायदा को एक संदेह की नजर से देखते हैं। अभी भी डाउट होता है कि वायदा के हाजिर की कीमतों में कई बार गैप दिखता है, कई बार उसके फंडामेंटल्स मैच ही नहीं करते हैं। यहां पे भी तो दिक्कत है। करेक्ट, जरूर। मैं ये भी बहुत पहले से कहते आ रहा हूं कि हमने जो हाजिर बाजार है वो मार्केट में काफी हमें रिफॉर्म्स, सुधार चाहिए। वो ज्यादा सुधार पिछले 10-12 साल में नहीं हुआ है, मगर वो विदाउट ए स्ट्रॉन्ग फिजिकल मार्केट हमें एक अच्छा फ्यूचर्स मार्केट, हेल्दी फ्यूचर्स मार्केट कभी बनता नहीं है। मगर हमारा देश में हमने फिजिकल मार्केट को ज्यादा छुआ ही नहीं, इसमें कोई हमने इम्प्रूवमेंट लाया नहीं, रिफॉर्म नहीं लाया, मगर वो जो कमजोर फाउंडेशन के ऊपर हमने एक बहुत बढ़िया एक मॉडर्न फ्यूचर्स मार्केट बनाया है, साइंटिफिक फ्यूचर्स मार्केट बनाया है, मगर उसका फाउंडेशन ज्यादा मजबूत नहीं है। बिल्कुल, इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें जरूर ध्यान देना होगा, पॉलिसी मेकर्स को ध्यान देना होगा टू रिफॉर्म द फिजिकल मार्केट, जो काफी फ्रेगमेंटेड है, जो स्टैंडर्डाइजेशन बिल्कुल नहीं है। काफी हमारा देश बहुत बड़ा है, फैला हुआ है, देयर आर रीजनल डिफरेंसेस, देयर आर सीजनल डिफरेंसेस इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये सबको हमें ध्यान दे करके एक रिफॉर्म चाहिए हमारा फिजिकल मार्केट में। जब वो ये रिफॉर्म होगा तब इसका असर हमें फ्यूचर्स मार्केट में दिखाई देगा। जी, जाहिर तौर पर रिफॉर्म्स की जरूरत है, कड़े रेगुलेशन की जरूरत है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस बाजार को समझा जाए। जगदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए। जगदीप, आप तो कमोडिटी और वेयरहाउसिंग दोनों सेक्टर्स को आपने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत बारीकी से जांच की है। आपको क्या लगता है किस दिशा में हमारा कमोडिटी बाजार जा रहा है? देखिए, जैसा कि बताया, मुद्दे की बात तो चंद्रशेखर जी ने जो बोली कि अपने पास वायदा बाजार जो है, जो अपना फ्यूचर्स मार्केट है, ये काफी जो है शॉर्ट टर्म में इतना डेवलप हुआ है। उसके अगेंस्ट जो बेसिक चीज है, जिसको अपने इसका डेरिवेटिव बोलते हैं, हाजिर बाजार, वो आज भी उसी तरीके से काम कर रहा है जो 2004-2005 में करता था। मतलब ये कि एक मंडी है, उसके अपने रूल्स हैं, उसके बाद 50 किलोमीटर दूर जाके दूसरी मंडी, उसके अपने रूल्स हैं, और वहां के जो प्लेयर्स हैं उनमें कोई चेंज नहीं आया है। जो 2004 में एक मंडी में काम कर रहे थे, आज भी उतने ही होंगे, शायद थोड़े कम ही हुए होंगे, ज्यादा नहीं हुए हैं। तो एक जो अपने कहें कि कंपैरिजन जब भी होता है तो एप्पल टू एप्पल करते हैं, तो वो नहीं हो पा रहा है। अगर अपने फ्यूचर्स के रूल्स रेगुलेशंस पढ़ें और अगर आप उनको देखें कि भाई जिस तरीके से ये रूल्स रेगुलेशंस लेआउट किए गए हैं, अगर प्रॉपरली फॉलो होते हैं, तो जो केओस अपने सामने आता है वो शायद नहीं आना चाहिए। मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो है, जिस चीज के लेके डेरिवेटिव्स बने हैं वहां पे फ्रिक्शन है, और ये फ्रिक्शन जो है ग्राउंड लेवल का फ्रिक्शन है, जो कि अपने को टर्मिनल पे या कहें कि रेगुलेशन लेवल्स पे जाके जो है फील नहीं होता। ग्राउंड लेवल्स पे जो है रिफॉर्म्स की काफी जरूरत है, और खास करके जो ग्राउंड लेवल पे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है अपना कमोडिटीज का, जो ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, वहां पे एक फेरबदल की अच्छी खासी जरूरत है। जगदीप, आपने एक बहुत अहम पॉइंट को छुआ। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल कुछ वो फेरबदल से, घपले से ही रिलेटेड है। वायदा पर आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, और ये इस बार की नहीं, हर साल की यही प्रॉब्लम होती है। वायदा पर सट्टेबाजी होना बहुत ही आम बात होती है, पूरी दुनिया में हम ये होता हुआ देखते हैं। लेकिन जब वेयरहाउस में रखे स्टॉक के साथ घपले होते हैं, उसकी क्वालिटी को लेकर छेड़छाड़ होती है, तब बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो ये आखिर कैसे हो जा रहा है?
देखिए, ये मैं फिर कहूंगा जो लाइन मैंने कही कि ग्राउंड लेवल की चीज जो है, अपने अगर वेयर हाउसिंग को एज सच आइसोलेटेड एक इंडस्ट्री देखते हैं तो काफी अनस्टेबल, और कहें कि वेयर हाउसिंग को हर कोई जो है सिर्फ एक कॉस्ट सेंटर समझता है। वेयर हाउसिंग को जो है अपने ये नहीं समझते कि वैल्यू प्रिजर्वेशन है, तो उसके लिए ना तो बंदे जो है वो कुछ ज्यादा पैसा खर्च करने को तैयार है, और उसके चक्कर में क्या होता है, वेयर हाउस लेवल के ग्राउंड लेवल पे जो मैन पावर होती है, जो मॉनिटरिंग होती है ना, वो काफी वीक हो जाती है। इसका ये नहीं है कि एक्सचेंज मॉनिटर नहीं कर रही है या WSP जो है वो मैनिपुलेशंस के चक्कर में नहीं, बट जो वीकनेस मॉनिटरिंग की ग्राउंड लेवल पे रहती है उसका फायदा जबकि मार्केट को नुकसान में जा रहा था तो कोई न कोई उठाने की कोशिश करता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, बट हाँ कभी कभार जो है जरूर करते हैं, और वो खास करके जब एक क्रिटिकल पॉइंट होता है, जब हाजिर और वायदा मैच नहीं कर रहे होते, उस टाइम पर ऐसा इंसिडेंस होता है तो उसका इफेक्ट कैटास्ट्रोफिक होता है, उसमें विश्वास भी जाता है। जो इस टाइम पे आप जो चर्चा कर रहे हैं वो सिचुएशन वैसी है कि अपने वायदा और हाजिर में जो तालमेल नहीं बैठ रहा, उस टाइम पे जो है ये फेरबदल की जो बात आ रही है वो कहीं ना कहीं ये कहिए, यानी कि जाहिर तौर पर जगदीप, मुझे आपकी बात से यही लग रहा है कि लैक ऑफ रेगुलेशन है, किसी बात का रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर डर नहीं है। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जिधर जिधर भी ये जो वेयर हाउसिंग सेक्टर है वो चला जाता है और उस पर निगरानी रखने वाले से टाइट करने वाला कोई नहीं है। चंद्रशेखर जी, वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी से बगैर रजिस्ट्रेशन का एक्सचेंज के साथ कोई गोदाम नहीं जुड़ सकते हैं। इसके बावजूद भी, इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बावजूद भी इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो क्या रजिस्ट्रेशन सिर्फ ऑन पेपर पे बस दिखाने के लिए है कि भैया रजिस्ट्रेशन हुआ है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रोल कुछ नहीं है यहाँ पे? होना तो चाहिए जरूर। एक है जो गोदाम बनाते हैं, वेदर आर दी साइंटिफिकली बिल्ट वेयर हाउसेस, ये पहला सवाल है। दूसरा है गोदाम का मैनेजर जो है, चलाने वाला जो है, आर दे क्वालिफाइड, आर दे ट्रेन्ड वेयर हाउस मैनेजर्स, ये दूसरा सवाल है। तीसरा है गोदाम चलाने वालों का इंटेग्रिटी और उनका सिक्योरिटी सिस्टम का इंटेग्रिटी। तो ये सब में ये साधारण चीज नहीं है, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मामले हैं, और इसमें कड़ी एक नजर रखना चाहिए रेगुलेटर को। और क्या वो नजर रख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर जितने इंसिडेंट्स हम देख रहे हैं इससे ये पता लगता है कि रेगुलेटरी ओवरसाइट जो है कमजोर है, उसे मजबूत करने का एक आवश्यकता बन रही है। आप कह रहे हैं कि रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग की यहाँ पर जरूरत है। सेबी हमने देखा है हरकत में है, लेकिन गोदामों की ही अगर गलती है तो सेबी इसमें क्या कर सकता है? वो उसका रोल कैसे होगा कि यहाँ पर वेयर हाउसिंग सेक्टर पर एक लगाम लगाई जाए, इसकी काम को देखा जाए, सेबी क्या कर सकता है? नहीं, इसमें सेबी का भूमिका कम है, इसमें वो WDRA का बड़ा भूमिका है और एक्सचेंज का बड़ा भूमिका है। एक्सचेंज इज अ फ्रंट लाइन रेगुलेटर। एक्सचेंज कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज है, उसको इज कॉल्ड SRO एंड फ्रंट लाइन रेगुलेटर, तो उसका बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है उसका और WDRA का। और जो वेयर हाउसेस है, खास करके रजिस्टर्ड वेयर हाउसेस, उनमें एक तालमेल से काम होना चाहिए। ऑल ऑफ देम शुड इंस्पायर कॉन्फिडेंस ऑफ द मार्केट, मगर वो आजकल इतना मार्केट में उनका फंक्शनिंग के ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं उभर आ रहा है। तो आई थिंक देयर इज अ परसेप्शन प्रॉब्लम, और देर खास करके देर आर वेरी जेन्युइन क्वालिटी रिलेटेड इश्यूज। तो मैं समझता हूँ एक्सचेंज का जिम्मेदारी बन जाता है टू मेक श्योर कि सही वेयर हाउसेस को रिकॉग्निशन मिले, उसका जो सिक्योरिटी सिस्टम्स अच्छा इंटेग्रिटी से चले, वेयर हाउस मैनेजर्स आर ट्रेन्ड एंड क्वालिफाइड, ये सब में ध्यान देना चाहिए। जाहिर तौर पर यानी कि कमोडिटी एक्सचेंजेस की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, उनके रोल पर सवाल उठ रहे हैं। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से समझेंगे कि इस पूरे माहौल में कमोडिटी एक्सचेंज कहां पर खड़ा है। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। जगदीप, हम अभी समझ रहे थे कि गोदामों पर कैसे नकेल कसी जाए, कैसे एक रेगुलेटर का रोल बने। राइटली यहां पर टच किया कि एक्सचेंजों की बड़ी भूमिका होती है,
मार्केट के लिए हमने देखा है यहाँ पर सेबी जिम्मेदार है, लेकिन एक्सचेंज कहाँ खड़े हैं इस पूरे माहौल में, खासतौर से जब अब हम एक नए दौर में स्टेप करने की तैयारी में हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी है? देखिए, एक्सचेंज जो है उसकी जिम्मेदारी फुल है, क्योंकि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है एक्सचेंज और WS में, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर में। और एक्सचेंज जो है अपना काम कर भी रहे हैं, लेकिन एक जो लकुना एक्सचेंज की तरफ से मैं उनको हाईलाइट करवाना चाहूंगा कि जो एक्शन लिए जाते हैं ना, वो फिर पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करते कि उन्होंने करेक्टिव एक्शंस क्या लिए। तो उस तरीके से अपने को जो है एक ही साइड का दिखता है। उसके लिए मैं 2 एग्जाम्पल प्रॉपर दूंगा कि एक तो उन्होंने जब लास्ट ईयर जब कैस्टर स्क्वीज हो रहा था मार्केट, तो उन्होंने जो फास्ट डिलीवरीज एक्सेप्ट की, इतने एफिशिएंट तरीके से जो है ना डिलीवरीज जो 3 लाख टन के प्लस में हुई, वो उन्होंने हैंडल किया और वायदे को जो है प्रीमेच्योर डेथ से बचाया। जो बाद में हुआ वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एक बार जो है उन्होंने अच्छे से उसको हैंडल किया, वो चीज हाईलाइट नहीं हुई बार। सेकंड, मस्टर्ड में जो 100% सैंपलिंग की गई और उसके बाद जो अभी रूल आया है कि 100% सैंपलिंग डिलीवरी लेने वाले का हक है और WSP को उसके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं मार्केट को जो है पता नहीं है कि किस तरीके से एक्सचेंज एक्शन ले रही है। तो मैं कहूंगा कि जो भी एक्शन एक्सचेंज ले रही है उसको प्रॉपरली जो है मीडिया के थ्रू और मार्केट में पहुंचना चाहिए, सो दैट सबको पता चले। और जो एक्शन अगेंस्ट में लिए हैं, संकोच है कि इसको डिस्कस नहीं किया जाए। जब इस मार्केट को फैलाने की बात हो रही है तो इतना संकोच क्यों है, इतना हिडन एक्ट्स क्यों होते हैं? ये मेरे भी जो है, मैं भी कहूंगा कि अगर मेरे को पता होता तो मैं सलाह नहीं देता, मेरे को पता होता कि ये क्यों हिडन है। बट आई गेस के हिडन की बजाय जो है ये ज्यादातर मार्केट्स को पहुंचा नहीं है। तो ये चीज जो है, जो एक्शंस लिए जाते हैं और जो आगे के एक्शंस भी फॉर्म किए हैं, वो पहुंचने चाहिए। राइट चंद्रशेखर जी, इसी से कनेक्टिंग क्वेश्चन है। ये तो कहा कि एक्सचेंज बहुत पीछे काफी रिस्पॉन्सिबल काम करते हैं, सामने लोगों के पास पहुंचते नहीं है। सोशल जिम्मेदारी की हम यहाँ पर बात करेंगे। इस पिक्चर को आप कैसे देखते हैं जब एक्सचेंजों को खड़ा किया जाए तो? बिल्कुल, मैं तो कई बार मैं दोबारा दोहराता हूँ कि कई बार लिखा हूँ, बात कर चुका हूँ अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस। कमोडिटी एक्सचेंज जो होता है वो कोई प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट से बनता है, उसमें कोई शक नहीं है, बट इट इज अ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज अ मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इट मस्ट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल एंड द ट्रस्ट ऑफ द पीपल। तो उसमें एक सामाजिक या सामूहिक जिम्मेदारी निभाना है कमोडिटी फ्यूचर्स एक्सचेंज को। उनको जरूर दे नीड टू इंक्रीज टर्नओवर, ट्रांजैक्शन फी बढ़ाना है, ऑल दैट इज फाइन, वैल्यूएशन इंप्रूव करना है। बट जब कोई भी कमोडिटी लोगों को छूता है ज्यादा से ज्यादा, खास करके एसेंशियल कमोडिटीज जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वेटेज ज्यादा है, उसे और भी उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। उसको एकदम आगे जाकर के दी एक्सचेंज शुड एक्चुअली हैव ए व्यू कि आगे जाकर के भाव कैसे जाएंगे, और इफ वो हद के बाहर गए तो उसको रोकने का इन एडवांस दे मस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन। ऐसा नहीं कि मार्केट यू कांट क्लोज द स्टेबल आफ्टर द हॉर्स हैज बोल्टेड, ऐसे अंग्रेजी में कहा जाता है। यू नीड टू हैव अ व्यू। वो व्यू शायद बाहर बताएंगे नहीं, बताना भी नहीं चाहिए उनको, मगर दे शुड बी रेडी टू टेक प्रोएक्टिव एक्शन रादर देन बी रिएक्टिव। एग्जैक्टली, यानी कि समझ की जरूरत है और यहाँ पर सजग होके, सहज होके आगे जो प्लानिंग है वो करने की जरूरत है, तभी इस मार्केट को कंट्रोल में रखा जा सकता है और आगे कुछ प्लान किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मौजूदा व्यवस्था में अब कुछ नए यहाँ पर ट्रेडिंग ऑप्शंस जुड़ने वाले हैं। वो कैसे होने वाला है, उसका फ्यूचर कैसा होगा, ये हम समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। माई खास पेशकश में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चंद्रशेखर जी, अब तो तैयारी हो रही है बैंक, FII, ऑप्शन ट्रेडिंग की। आपको क्या लगता है मौजूदा व्यवस्था जिसके बारे में हमने इतनी विस्तार से चर्चा की, इसमें ये संभव है, और अगर है तो ये कितना सफल होगा? संभव तो है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर जो आज का जो प्रणाली है, सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा वॉल्यूम्स को, नए प्रोडक्ट्स को हैंडल कर पाएगा? आई एम नॉट वेरी श्योर। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, या क्या मार्केट तैयार है ऑप्शंस के लिए?
इज अ मार्केट रेडी फॉर अदर से इंडेक्स ट्रेडिंग फॉर एग्जांपल? पता नहीं। तो वी नीड टू हैव एम्पिरिकल एविडेंस कि मार्केट ऑप्शंस के लिए तैयार है। उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम हमें करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो विदाउट दैट लॉन्च करना तो बहुत आसान है, बट लॉन्च करने का बाद कोई प्रोडक्ट फेल हो गया तो एक्चुअली वो एक इज्जत का सवाल हो जाएगा। देयरफॉर वी नीड टू बी वेरी श्योर बिफोर वी लॉन्च एनी प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा पास और ये प्रोडक्ट का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ज्यादा है। जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल है कि जब बेसिक्स आपके ठीक ना हो, फाउंडेशन ठीक ना हो, उसके ऊपर आप कुछ खड़ा करना चाहें तो इस पे एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। चंद्रशेखर जी, जगदीप, बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए और इस गंभीर मुद्दे पर अपनी राय हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो फिलहाल CNBC आवाज में इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।